नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी। ये वीडियो नंबर 20 है। कहने का अर्थ ये है, ये 500 प्रश्नों की जो सीरीज चलाई जा रही थी उसका अंतिम वीडियो है। तो देखते हैं इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में रचना और रचनाकार के असंगत युग्म का चयन कीजिए। ए, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल। बी, फूल नाम है एक त्रिलोचन। सी, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र। डी, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका विकल्प डी सही है, लोग भूल गए हैं। इसका विकल्प डी सही है, लोग भूल गए हैं। ये जैसे इसमें असंगत युग्म पूछा गया है तो सभी संगत हैं, यही विकल्प असंगत है, इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। लोग भूल गए हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है। इसे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसी रचना के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? ए, सत्य हरिश्चंद्र। बी, विद्या सुंदर। सी, भारत दुर्दशा। डी, सती प्रताप। इसका विकल्प ए सही है, सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक की रचना की थी 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? ए, अंग्रेजी। बी, फ्रेंच। सी, पुर्तगाली। डी, डच। इसका विकल्प बी सही है, फ्रेंच। हिंदी में बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्द जो है मिले हैं, जो हिंदी का अंग बन गए हैं। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति जो है, इसमें आप लोग देखते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। उसी तरह हमारी हिंदी भाषा है, इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जापानी, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं जो हिंदी के अंग बन गए हैं। तो ये अंग्रेज शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ए, सार्वकालिक। बी, सार्वदैशिक। सी, सार्वभौमिक। डी, सार्वजनीन। इसका विकल्प सी सही है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5, पंछी का पर्यायवाची नहीं है? ए, खग। बी, शकुन। सी, शकुंद। डी, शकुंत। इसका विकल्प सी सही है, शकुंत। इसमें से सभी पंछी के पर्यायवाची हैं, जबकि शकुंद पंछी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए, साकेत। बी, सामधेनी। सी, हल्दी घाटी। डी, प्रिय प्रवास। इसका विकल्प डी सही है, प्रिय प्रवास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य है और ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना इन्होंने 1909 से 1913 तक के बीच की मानी जाती है और इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार
फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था पूछा गया है मित्रों इसमें। ए प्रेम सागर, बी लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी की कहानी, डी नासिकेतोपाख्यान। इसका विकल्प सी सही है, रानी केतकी की कहानी। इसमें ऐसा है, ये प्रेम सागर और ये लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है, और नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिश्र की रचना है। और ये दोनों जो हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रोफेसर थे, जबकि रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है, जिनका दूर दूर तक फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई भी संबद्ध नहीं था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। न धर्म वृद्धेश वयः समीक्षते, ये श्रोक्ति किस कवि की है? ए कालिदास, बी भारवी, सी माघ, डी श्रीहर्ष। इसका विकल्प ए सही है, कालिदास। इसका विकल्प ए सही है, कालिदास। ये कालिदास के कुमार संभवम नामक कृत से ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ए नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहिनी, बी जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, सी खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसका विकल्प ए सही है, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहिनी। ये नीलू नीलिमा नीलोफर जो है ये भीष्म साहिनी द्वारा रचित उपन्यास है, जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। भीष्म साहिनी द्वारा लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है कुंतो वसंती, मैया दास की माड़ी, झरोखे, तमस आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इसका विकल्प सी सही है, 8। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के आरंभिक 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। इस महाकाव्य में मित्रों 17 सर्ग हैं। यदि आपसे पूछा जाए कुमार संभवम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे 17। अगला प्रश्न, प्रश्न 11। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। ए 1730, बी 1741 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी, डी 1761 ईस्वी। इसका विकल्प बी सही है, 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। ये हिंदी गद्य की सबसे प्रौढ़तम रचना मानी जाती है और राम प्रसाद निरंजनी जी हिंदी गद्य के एक प्रौढ़तम रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्वंद्व समास। इसका विकल्प ए सही है, बहुब्रीहि समास। देखो मित्रों, समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो जैसे अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रथम पद मुख्य होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद मुख्य या प्रधान होते हैं। कहने का अर्थ ये है, किसी समास में पहला पद, किसी में दूसरा पद, माने पूर्व पद या उत्तर पद में से एक प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन ये जो आपका बहुब्रीहि समास है, इसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, वही मुख्य प्रधान होता है, तो वही बहुब्रीहि समास होता है। तो इसलिए जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश,
तो एक कहने का तो एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, वही मुखिया प्रधान है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, सन कज्जल जस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना निरपति हुए भोग्यों लय सुदेश सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ए वैदिक ज्ञान, बी राजनीति, सी देशाटन, डी ज्योतिष ज्ञान। इसका विकल्प डी सही है, ज्योतिष ज्ञान। यहाँ पर बिहारी के ज्योतिष ज्ञान जो है वो परिलक्षित हो रहा है। इसका अर्थ है मित्रों, सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अवश्य भोगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी का ज्योतिष ज्ञान परिलक्षित हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है? ए महुए का पेड़, बी रामलीला, सी पान फूल, डी हंसा जाए अकेला। इसका विकल्प बी सही है, रामलीला। ये मार्कंडे जी की कहानी नहीं है, ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प सी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, कूलम कषा किसका पर्यायवाची है? ए नौका, बी नदी, सी बिजली, डी रात्रि। इसका विकल्प बी सही है, नदी। इस नदी के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जैसे शैलजा, निर्झरिणी, सरिता, तटिनी, नदियाँ आदि। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17, जहाँ वक्रता सर्व के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार के उदाहरण हैं? ए अर्थांतर न्यास, बी परिसंख्या, सी विभावना, डी अपन्नहोति। इसका विकल्प बी सही है, परिसंख्या। जहाँ किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी दिल्ली। इसका विकल्प सी सही है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है मित्रों। लोट लकार संभाव्य काल, बी लट लकार वर्तमान काल, सी लिट लकार भविष्यत काल, डी लंग लकार भूतकाल। इसका विकल्प ए सही, लोट लकार संभाव्य काल। लोट लकार आज्ञार्थक होता है न कि संभाव्य काल, इसीलिए इसमें असत्य पूछा गया और असत्य विकल्प यही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है? ए राजा, बी खेत, सी किसान, डी दाहिना। इसका विकल्प ए सही है, राजा। राजा तद्भव शब्द नहीं है, अन्य सभी तीनों तद्भव शब्द हैं। राजा का तद्भव तत्सम होता है, नहीं, राजा का तद्भव होता है राय। राजा क्या तत्सम शब्द है, राजा तत्सम शब्द है और राजा का तद्भव होता है राय। जबकि खेत क्या है, तद्भव है।
खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। किसान तद्भव है, किसान का तत्सम होता है कृषक। दाहिना क्या है? तद्भव है, दाहिना का तत्सम होगा दक्षिण। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। ये कथन किसके प्रति है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका विकल्प बी सही, चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा जी जो हैं, इनके भाषा की ये विशेषता रही है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं और इसी 3 कहानियों से हिंदी कहानी साहित्य जगत में अमर हो गए। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। ए, इसमें सभी संधियां होती, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। सी, यह सर्गों में विभक्त होता है। डी, इसके आरंभ में देवाज को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इसका विकल्प बी सही है, यही असत्य है, इसलिए यही आपका सही उत्तर है। महाकाव्य में केवल एक रस मित्रों प्रधान होता है, अन्य सभी गौड़ रस के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए 10 लाख, बी 1 लाख, सी 5000, डी 10,000। इसका विकल्प डी सही है, 10,000। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ए कर्णफूल, बी शूलफूल, 3 प्रवासी के गीत, 4 अपराजिता। इसका विकल्प 4 सही, अपराजिता। यह काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी बच्चन। इसका विकल्प बी सही है, पंत। पंत जी का प्रकृति प्रेम तो सर्वविदित है। इनकी बहुत अधिकतर रचनाएं जो है वो प्रकृति के ऊपर हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आज जो 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही थी वो समाप्त हो रही है। तो यदि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का और अच्छे से अच्छे प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे आप। तो मित्रों, अब ये सीरीज समाप्त हो गई। फिर आप कमेंट्स करके बताइए आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आपको किस प्रकार के प्रश्न की आवश्यकता है। और अब मेरे यहाँ मेरा स्टूडियो भी तैयार होने वाला है, तो यदि आप चाहेंगे तो आपको टीजीटी पीजीटी के इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी थ्योरी भी मिलेगी। नमस्कार।